गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है क्लासिकल फिजिक्स जो 12th में पढ़ने हैं। 11th में पढ़ने वाले क्लासिकल फिजिक्स की चर्चा पिछले क्लास में हमने किया था। तो फिर आज इस नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट है। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे पुनः मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ, अभी भी आग्रह करूँगा, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपके लिए हम नए नए वीडियोस लेके आते रहें जो आपके लिए लाभदायक हो। तो ठीक है, देखिए क्लासिकल फिजिक्स इन 12th। तो क्लासिकल फिजिक्स 11th में एक शॉर्ट ब्रीफ हम बता देते हैं। 11th में आपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा था मैकेनिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स में था। दूसरा आपने जाना था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और तीसरा आपने जाना था एकॉस्टिक्स। ये तीन क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट 11th में बताए गए थे। अब हम इससे आगे लेके चलते हैं 12th में पढ़ने वाले क्लासिकल फिजिक्स क्या क्या है। तो 12th में पढ़ने वाले क्लासिकल फिजिक्स को अगर डिटेल्स के रूप में तोड़ते हैं तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ट्वेल्थ में क्लासिकल फिजिक्स के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। अगर इसको हम बताएं तो पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला पार्ट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ये स्थिर विद्युतिकी की चर्चा जब चलती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना हुआ लगता है। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्जेबल पार्टिकल वो स्टैटिक मोड में होंगे, स्थिर रूप में होंगे। तो कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज, हिंदी बोल दूं इसको तो बोलूंगा विराम आवेश, एवं उससे संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज एवं उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। सिंपली रेस्ट चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा जब चार्ज को पढ़ाया जाएगा और जब 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट होगा, टोटल 8 नंबर के ये यूनिट होते हैं। इस यूनिट में कुल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं 12th में, उसकी चर्चा वहां पर कर लेंगे। लेकिन अभी ब्रीफ में बता देते हैं रेस्ट चार्ज क्या होता है। जैसे आप सूखे हुए बालों को कंघी से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद होता क्या है, जो उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के नजदीक लाते हैं। क्या करता है कागज का टुकड़ा को कंघी, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर विद्युतीय आवेश का विन्यास में परिवर्तन आ जाता है और ये परिवर्तन के कारण कंघी और बाल के बीच जो आवेश उत्पन्न होता है वो कंघी पर और बाल पर बना हुआ रह जाता है।
इस प्रकार जहां पर उत्पत्ति होता है आवेश वहीं पर बना रह जाता है, ऐसे आवेश विराम आवेश कहलाते हैं। इसे घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, रगड़न और घर्षण के कारण, इसीलिए इस आवेश को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है, घर्षण आवेश भी कहा जाता है। और स्थिर रहता है, इसके कारण इसे स्थिर विद्युत आवेश भी कहा जाता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। दूसरा यूनिट आप लोग को पढ़ना है 12th के क्लासिकल फिजिक्स में, वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। धारा विद्युत। अब ये धारा विद्युत की जो बातें हो रही है, धारा का मतलब आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, धारा प्रवाह। अगर नदी में ही कहते हैं पानी चल रही है तो कहते हैं कि उस पानी की धारा तेज है, पानी की धारा धीमी है। तो ये धारा का मतलब क्या होता है, तो प्रवाह। विद्युत तो है, और विद्युत का नेचर दिखाने वाला प्रमुख पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का के बारे में हमें पता चला, जो ये जहां पर जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, वहीं पर बना रहेगा, तो वो विराम आवेश कहलाएगा। और यहाँ धारा विद्युत, विद्युत का प्रवाह के लिए आवेश चलायमान होंगे, तो वैसे यूनिट क्या कहलाते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कहा जाता है यहाँ पर भी क्लासिकल फिजिक्स वह पार्ट जिसमें हम लोग मूवेबल चार्ज एवं उससे संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो लिख लिया जाए, क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग मूवेबल चार्ज, गतिमान आवेश एवं उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। देखिए, तो क्लासिकल फिजिक्स जो 12th में पढ़ रहे हैं, इसके दूसरे भाग होते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कहा गया जो मूवेबल चार्ज, गतिशील आवेश और उससे संबंधित बातों का अध्ययन शास्त्र ही क्या कहलाता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ये 2 यूनिट जाना। अब तीसरी यूनिट के लिए हम आगे चलते हैं। तीसरा यूनिट है जिसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सुनने से लगता है जो मैग्नेट से बना हुआ है, और मैग्नेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे वो मैग्नेटिज्म कहलाएगा। मैग्नेटिज्म का हिंदी होता है चुंबकत्व। ये भी क्लासिकल का पार्ट है। डेफिनेशन के वे में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग मैग्नेट, हिंदी कहते हैं इसे चुंबक ना, चुंबक एवं इससे संबंधित पद बोलेंगे या गुण का अध्ययन करते हैं।
मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन बोर्ड पर दिख रहा है, आपको पता चल रहा है क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग मैग्नेट एवं इससे संबंधित पद या गुण का अध्ययन करते हैं, मैग्नेटिज्म कहलाता है। और मैग्नेट से आप लोग परिचित हैं, फिर जिस समय मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे उस समय ये सारी बात खुल के आएगी सामने, लेकिन आप ये फिर मैग्नेट को जान लीजिए। मैग्नेट से आप लोग इजी वे में परिचित हैं, ठीक है। और मैग्नेट में दिशा बताने का गुण भी पाया जाता है, और मैग्नेट में मैग्नेट जैसे सब्सटेंस को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। यहाँ तक कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, लौह धात्विक पदार्थ होते हैं, उन सभी को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मैग्नेट का गुण होता है। मैग्नेट के बारे में सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक ही लिख डाली जो था दी मैग्नेट, उसमें बताया। और वो दी मैग्नेट की सारी चर्चाएं जो है वही तो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो अब चौथी पार्ट के रूप में हम चल रहे हैं, जो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम सुनने से आप लोग को लगता है कि पीछे इलेक्ट्रॉन से पढ़े हैं और मैग्नेटिज्म जुड़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। नाम से क्लियर हो रहा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय गुण दिखते हैं, और विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय गुण दिखने वाला अध्ययन शास्त्र ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले ऑरस्टेड ने बताया था, अपने प्रयोग में बताया था। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारावाही चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उसके लिए अपना प्रयोग उन्होंने किया और प्रयोग के बारे में भी बताया था। सब चर्चा आगे, लेकिन अभी तो हम ब्रीफ में केवल क्लासिकल फिजिक्स चल रहे हैं। तो चलिए क्लासिकल फिजिक्स का ये चौथा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर डेफिनेशन में फिर क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव विद्युत और चुंबक के बीच के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों का मिला जुला असर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक, फिर 5वीं टॉपिक की ओर हम चल रहे हैं। वो क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली टॉपिक पांचवी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
संक्षेप में इसे लिखते हैं EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। कहा जाए तो ये 12th के फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट होता है। 12th के फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट, इससे मात्र 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 5वें यूनिट के रूप में क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तरंग के बारे में आप लोग जानते हैं, तो तरंग जो होता है पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है, जिसमें माध्यम के कण एक ही जगह पर बने रहते हैं, बिना स्थानांतरित हुए एक जगह से दूसरी जगह तक संचालित हो जाते हैं। तो इस प्रकार तरंग के बारे में जानते हैं और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग का डेफिनेशन ही यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा, जो वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए प्रोपैगेशन, संचरण का अंग्रेजी, जिसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW कहलाता है। वैसे तरंग जिसके प्रोपेगेशन के लिए द्रव्यतम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरित होता है, EMW कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, मोबाइल वेव्स की चर्चा होती है, रेडियो वेव्स की चर्चा होती है, माइक्रो वेव्स की चर्चा होती है, रडार कनेक्टिविटी के बारे में जाना जाता है। ये सारे वेव्स जो होते हैं इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब EMW के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब छठा यूनिट है ऑप्टिक्स। 12th का बड़ा लंबा यूनिट ये है, इससे 14 मार्क्स के प्रश्न 12th के थ्योरी में रहा करते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स फिर क्या होता है इसका थोड़ा संक्षेप आप लोग पढ़ के आते हैं 10th में, प्रकाश, प्रकाश से संबंधित बातें। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग लाइट बोल देते हैं तो प्रकाश पता चला, एवं संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स कहलाता है। ये क्लासिकल फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है और इस पार्ट से 14 नंबर के क्वेश्चन 12th में पूछे जाते हैं। हमने कहा क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए, पहला पार्ट्स को कहा गया है रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट को कहा गया है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी
और वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। ये दो टाइप्स के ऑप्टिक्स होते हैं। तो अभी आपने जाना कुल कितने यूनिट्स आपने देखा क्लासिकल फिजिक्स का 12th में, तो 6 यूनिट आपने देखा। सबसे पहला फिर एक बार गिन के आ जाए विधिवत वे में, जो कितने हुए क्लासिकल फिजिक्स के यूनिट। ये 6 तो देख लिए, ये 6 को ही संक्षेप में यहाँ पर लिख देते हैं। क्लासिकल फिजिक्स 12th के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली यूनिट्स इस प्रकार है। पहला जो आप जाने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा आपने जाना है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरा आपने जाना है मैग्नेटिज्म। चौथा आपने जाना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। पांचवा आपने जाना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। छठा आपने जाना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट आपने जाना है। एक का नाम आपने बताया है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट भी जाना गया है, उसका नाम हमने बताया है वेव ऑप्टिक्स। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स 12th में पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा, पांचवा, छठा। छठा के सब पार्ट आपने देखा, ये और ये। तो एक बार इसको गौर से आप लोग स्केच कर लेंगे। क्लासिकल फिजिक्स 12th में पढ़ने वाले पार्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इस प्रकार 12th के क्लासिकल फिजिक्स का जो परिचय है वो समाप्त होता है। अब फिर इसका 12th में जो पढ़ने वाले मॉडर्न फिजिक्स है उसकी चर्चा अगले वीडियो में होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।